जिंदगी की राहों पर कई बार इंसान अपने को सवालों से घिरा हुआ महसूस करता है। इन दोराहों पर, इन चौराहों पर उसे चाहिए रहनुमाई, कोई रास्ता दिखाए। धुंध में लिपटी इन जिज्ञासापूर्ण चौराहों पर हजारों को, लाखों को ज्ञान की ज्योति से रास्ता दिखाया है सतपाल जी महाराज ने। ऐसे ही एक चौराहे पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और आज टेलीविजन के माध्यम से, इस पर्दे के माध्यम से इस मुलाकात के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और मेरी तो ये आशा है कि इस प्रक्रिया में आप जब जुड़ेंगे महाराज जी के साथ, मैं केवल एक सूत्रधार बन के रह जाऊं आपके प्रश्नों और महाराज जी के जवाबों के बीच। प्रश्न तो बहुत हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो शायद यही है कि शुरू कहां से करूं। बचपन की बात एक याद आ रही है कि जब पैदा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ, जब कुछ बोलना सीखा, सुनना सीखा, समझना सीखा, तो माँ बाप, मेरे ख्याल से पहली पहली चीज जो मेरे को याद है वो है कि बेटा धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। और मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन धर्म के रास्ते पर मुझे भी उंगली पकड़कर आगे चलना सिखाया गया। धार्मिक होना कितना जरूरी है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। धार्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना हमें एक संतुलन प्रदान करता है। विशेषकर आज के युग में जहां की आदमी बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, अपने मानसिक संतुलन बनाने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए एक व्यक्ति को अपनी शक्ति को जानना बड़ा आवश्यक है। धार्मिक शब्द के अगर हम उद्गम में जाते हैं तो धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। हम उस ज्ञान को धारण करें जिससे हम अपने मेंटल बैलेंस को, पीस ऑफ माइंड को प्राप्त कर सकें। तो धार्मिक होना बड़ा आवश्यक है। और इसीलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मंदिर का मतलब है मन के अंदर का स्थान, जो हमारी इनर डायमेंशन है जी, जो हमारी इनर डायमेंशन है उसके अंदर प्रवेश करना, उसका मतलब है मंदिर। और जिस मंदिर में हम जाते हैं वो प्रतीक रूप है। ये मंदिर आवश्यकता ये नहीं कि ये ईंट पत्थर की हो। इसलिए वास्तविक मंदिर हमारी इनर डोमेन है, हमारा आंतरिक आध्यात्मिक क्षेत्र है, जिसमें प्रवेश करके हम अपने जीवन को शांतमय, अपने जीवन के अंदर मेंटल बैलेंस, अपने जीवन के अंदर शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक होना मैं समझता हूं बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। आज की जिंदगी में धार्मिक होना क्या आसान है? धार्मिक होना आसान है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, अर्जुन डिस्पोंडेंट हो गया था, कायरता को प्राप्त हो गया था जी। उसने श्री कृष्ण महाराज से कहा कि मैं याचना कर लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, पर मैं ऐसे रक्त रंजित राज्य को नहीं चाहता जी। श्री कृष्ण महाराज जान गए कि यह कायरता को प्राप्त हो गया है, अकर्मण्यता को प्राप्त हो गया है, कर्महीन हो गया है। तो उन्होंने उसे वास्तविक धर्म की शिक्षा दी, स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दी। और वही व्यक्ति जो अपने गांडीव को नीचे रख रहा था, रथ के पीछे जाकर के बैठ गया था, डिस्पोंडेंट हो गया था, वही अर्जुन गांडीव लेकर के खड़ा हो जाता है। अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कार्य करने लगता है। लेकिन वो तो अर्जुन थे। नहीं, अर्जुन का मतलब मानव समाज से है, अर्जुन का मतलब हमसे है। हमारे में भी अर्जुन का अंश है और हमारे समाज में भी कृष्ण का अंश है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आप गीता पढ़ते हैं आपको इंस्पिरेशन प्राप्त होती है जी। अगर आप अर्जुन, आपके अंदर अर्जुन का अंश ना होता तो आपको कभी गीता से इंस्पिरेशन प्राप्त नहीं होती। आज भी वो गीता हमारी मार्गदर्शक है। जब हम कायरता को प्राप्त हो जाते हैं, अंधेरा हमारे सामने आ जाता है, रास्ता हमारे सामने नजर नहीं आता, तो गीता से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है तो उसको ज्ञान एक उसका मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए हमारे ऋषियों की यह प्रार्थना थी, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय,
मृत्युर्मा अमृतगमय। हमारे ऋषियों ने यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, और हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। जब जीवन में हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो जो कायरता है, अंधकार है, ये सब भाग जाते हैं। इसीलिए हमारे माँ बाप हमें संस्कार देते हैं कि बेटा तुम धार्मिक बनो, बेटा तुम्हारे जीवन में ज्योत जगे, प्रकाश जगे। हम तो दीपावली पर्व के मनाने वाले हैं, उसका मतलब हम जीवन में ज्योत जगाना चाहते हैं, हम जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हैं, जीवन के मार्ग को आलोकित करना चाहते हैं, और वो आलोकित करने की शक्ति धर्म के पास है। आज की जो भगदड़ है जिंदगी की, और हर इंसान संतुष्टि की बात कर रहा है, हर इंसान सफलता ढूंढ रहा है, सफलता ढूंढता ही रहता है और तृप्त नहीं होता कुछ भी मिले। संतुष्टि कैसे पाए वो? इसीलिए सफलता कहा कैसे है, मिल सकती है? गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त हो जाए तो आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं। राजा सोचता है मुझसे बड़ा जो महाराजा होगा वो सुखी होगा। महाराजा सोचता है कि मैं तो सुखी नहीं हूं, इंद्र बहुत बड़ा जो है, देवाधिपति जो है वो सुखी होगा। इंद्र सोचता है मैं भी बहुत छोटा हूं, ब्रह्मा जी सुखी होंगे। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि शंकर भगवान सुखी होंगे, शंकर भगवान सोचते हैं भगवान विष्णु सुखी होंगे। तो हमारे ऋषियों का ये मत रहा कि सुखी वही है जिसके पास ज्ञान का खजाना रहा, जो अपने अंदर तृप्त था, आत्मा से आत्मा में तृप्त होना। तभी हमारे संतों ने बताया कि जैसे कस्तूरी का मृग होता है, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। जैसे कस्तूरी का मृग, अभागा ये सोचता है कि शायद ये जो खुशबू है, ये सुगंध है, ये किसी पाषाण से निकल रही है, किसी कंदरा से निकल रही है, किसी वृक्ष से निकल रही है, पर वो अभागा नहीं जानता कि स्वयं ही उसका स्रोत है। इसी प्रकार से हम भी नहीं जानते कि हम उस परम सत्ता के स्रोत हैं, उस शक्ति के स्रोत हम हैं। तभी तो कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसीलिए वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला बाहरी संसार होता है, ऋषियों की प्रयोगशाला उनकी अपनी अंतरात्मा, अंतर जगत उनका होता है। जाग सके तो जाग की बात, जागरण की बात है जी। लेकिन एक आम आदमी कैसे जगा सकता है? वो इसके लिए क्या वक्त चाहिए, समय, ये तो बात नहीं है, लेकिन वो कैसे इस दीवार को भेद करे और अंदर हमारे पहुंच ऋषियों सके? का यही परम वाक्य था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराणी बोध। जब मानव उठो, चलते चले जाओ, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और इसके लिए हमें सदगुरु की प्राप्ति करनी पड़ती है। जब स्वामी दयानंद जी ब्रजानंद जी के पास जाते हैं, रात्रि का समय था, रात्रि के समय दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है? स्वामी दयानंद कहते हैं कि महाराज मुझे यह पता होता कि मैं कौन हूं तो मैं समय रात्रि के समय आपके पास नहीं आता। इसीलिए कहा गया नॉक इट शैल बी ओपन अनटू यू एंड सीक यू शैल फाइंड। तुम दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। तो हमको सदगुरु की प्राप्ति करनी होगी। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो मुझे इंग्लिश टीचर के पास जाना होगा, मुझे मैथमेटिक्स सीखना है तो मैथमेटिक्स टीचर के पास जाना होगा, मुझे हिंदी सीखनी है तो हिंदी के अध्यापक के पास जाना होगा। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को सीखने के लिए मुझे एक स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना होगा, और उसको हम अपनी भाषा में सदगुरु कहते हैं, ज्ञानी गुरु कहते हैं, क्योंकि हमारे संतों ने गुरु शब्द की व्याख्या की है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाने का माध्यम है उसी को हम गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। तो ये परिपाटी हमारे देश के अंदर रही, और इसीलिए हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो गुरु होता है वो ब्रह्मा की तरह व्यक्ति को ज्ञान देकर के द्विज बनाता है। He gives him a spiritual birth। विष्णु बनकर के पालन करता है, और समस्त उसकी शंकाओं का, समस्त उसके अंधकार का, समस्त उसके निशियंस का वो नाश करता है शंकर बनकर के। इसी लिए हमारे देश के अंदर गुरु का जो है बड़ा महत्व माना गया है, और ये माना गया है कि जो ज्ञान का प्रसारण है वो गुरु के माध्यम से होता है। लेकिन केवल
अच्छा गुरु मिल जाने से मेरे ख्याल से कहानी पूरी नहीं होती। भक्ति का एक अहम इसमें किरदार है। अगर इंसान अगर शिष्य गुरु से सेतु बांधेगा तो भक्ति के रास्ते से ही बांधेगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, पूरी तरीके से आत्मसात करना, पूरी तरीके से उसको एक्सपीरियंस करना, ये रह जाता है। क्योंकि जब अर्जुन को ज्ञान मिला, अर्जुन का तीसरा नेत्र खुला, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि हे प्रभु मेरा अंधकार नष्ट हो गया है और मेरी मेमोरी, स्मृति फिर से तरोताजा हो गई है। तो वह गांडीव लेकर के खड़ा हो जाता है और संघर्ष करता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन के अंदर कर्मयोगी बनने के लिए हमें भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, अन्यथा हम भी डिस्पोंडेंट हो जाएंगे, कायरता को प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के जीवन में संतुलन बनाने के लिए धर्म की, अध्यात्म की, ज्ञान की परम आवश्यकता है। कर्मयोगी शब्द का क्या सही अर्थ है? कर्मयोगी शब्द का अर्थ यह है कि हम करके मिलें, करके मिलने का नाम जो है कर्मयोगी है। कहा है सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारे पदार्थ हैं, धरती के नीचे तेल है, ये मान लेने मात्र से आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी। आपको ड्रिल करके उस क्रूड ऑयल को निकालना होगा, उसको प्योरीफाई करना होगा। प्योरीफाई करने के बाद जब उसको अपने व्हीकल में आप डालेंगे तब आपकी गाड़ी चलेगी। ठीक इसी प्रकार से कहा सकल पदार्थ सब हैं, पर आपको प्राप्त करना होगा, और प्राप्त करने का माध्यम कर्मयोगी बनना है। इसलिए हम कायरता को त्याग करके, अकर्मण्यता को त्याग करके हम कर्म करें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग सनातन धर्म के अंदर गणपति की पूजा करते हैं। गणपति का जो महत्व है वो यह है कि गणेश महाराज की एक सूंड होती है, हाथी सूंड से सूंघता है। सूंघने का काम ज्ञानेंद्रिय का विषय है, और हाथी सूंड से पानी भी पीता है। पानी पीना कर्मेंद्रिय का विषय है, वर्किंग ऑर्गन का विषय है। तो हाथी की सूंड में ज्ञान और कर्म का समन्वय है। तो हम गणेश महाराज को विघ्न विनाशक इसलिए मानते हैं कि अगर हम ज्ञान और कर्म का समन्वय करेंगे तो हमारे सारे विघ्न, सारे हमारे ऑब्स्टिकल्स स्वतः ही दूर हो जाएंगे। और दूसरी बात, गणेश महाराज का जब जन्म हुआ तो भगवान शंकर ने उनका शिरछेदन कर दिया, ही बिहेडेड हिम। उसके बाद पार्वती बड़ी रुष्ट हो गई कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तो उस समय भगवान विष्णु, उसी समय उसी काल में एक हाथी के बच्चे का जन्म हुआ था, तो उसका सर ट्रांसप्लांट करके लगा दिया। तो उस जमाने में विज्ञान की कितनी चरम सीमा थी कि आज तो हम केवल ये कहते हैं कि साहब हार्ट ट्रांसप्लांट होना चाहिए। कुछ समय पहले साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे तो उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट की बात की, पर उस जमाने की बात करते थे। विज्ञान कितने चरम उत्कर्ष पर था, यह विचारने की बात है। तो कहने का मकसद कि हम पहले तो सुने, हाथी के लंबे लंबे कान होते हैं, अच्छी बातों को सुने, अपने जीवन में उतारे, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और उसके बाद ज्ञान और कर्म का जब हमारे जीवन में समन्वय हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, तो हमारे सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। इस बात के प्रतीक हैं गणपति, और इसीलिए उनकी वंदना की जाती है, क्योंकि उनके शरीर में विज्ञान भी छुपा हुआ है। क्योंकि हेड ट्रांसप्लांट करना आसान काम नहीं है, उसके नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करना, ब्रेन को कनेक्ट करना, और इस पॉसिबिलिटी को इमेजिन करना, यह भी एक विशाल सभ्यता, विशाल संस्कृति का ही परिणाम हो सकता है। जी, हम कर्म की बात कर रहे हैं। निष्काम कर्मयोग एक आधार स्तंभ है गीता का, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम अच्छा काम, हम सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, उसका फल लगता है कि बुरा मिल रहा है या अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। ये द्वंद्व दिमाग में चलता रहता है। कभी कभी लगता है कि भाई वो इंसान तो देखो कितने को कष्ट पहुंचा रहा है, उसका तो बुरा नहीं हो रहा है। ये विडंबनाएं क्या है? इसीलिए श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो। कर्म करने का अधिकार व्यक्ति का है, फल देने का अधिकार ईश्वर का है। तो निष्काम कर्म करने से हम लोगों की स्थिति कैसी बन जाएगी? जैसे आपने देखा होगा कि जब बल्ब का निर्माण किया गया
तो साइंटिस्ट ने तारों को जोड़ा हम्म, और उसका जो फिलामेंट था वो लाल होकर के जल जाता था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये तो ऑक्सीजन के स्पर्श से जलता है, तो ऐसा करो ऑक्सीजन को दूर कर दो। तो उसके लिए वो लोग इनर्ट गैसेस लाए और इनर्ट गैसेस ला करके जब उन्होंने आर्गन नियॉन को बल्ब के अंदर डाला तो वो तार लाल हो गया और उसको ऑक्सीजन का स्पर्श नहीं मिला तो वो जला नहीं और वो प्रकाश देने लगा। तो इसी प्रकार से निष्काम कर्म योग का मतलब है इनर्ट होना। तो ये नर्टनेस कैसे जगाऊं? ये इनर्टनेस जगाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा और ज्ञान के लिए ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, उसका वो मार्ग है। आपने जो भी विद्या हासिल की, क्या बिना आचार्य के, बिना टीचर के आप पढ़ गए? नहीं। मतलब हमको जब चलना हमने सीखा तो माँ ने हमारी उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाया। बिल्कुल ठीक। तो बिना गुरु के, बिना आचार्य के कोई चीज आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि गुरु बिन ज्ञान न होई, ज्ञान के होए विराग बिन, सुखी लहरें हरि भक्ति बिन, गावई वेद पुराण। ये हमारे सारे शास्त्रों का मत है कि बिना ज्ञानी के ज्ञान नहीं मिल सकता है। जी। जैसे कोई बत्ती जल रही है, उसमें प्रकाश निकल रहा है, उससे आप और बत्तियों को जला सकते हैं, पर जो दीपक जल ही नहीं रहा है, जो बुझा हुआ है, उससे आप प्रकाशित और बल्बों को प्रकाशित नहीं कर सकते जी। और दीपकों को प्रकाशित नहीं कर सकते। तभी शायद कबीरदास जी बोल गए कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आपसे बात कर रहा हूं तब से आप अलग अलग धर्मों से आपने मुझे उदाहरण दिए। आप धर्मों की एकता में आपका शायद अखंड विश्वास है, जी हाँ। सब धर्म एक हैं, तो ये भेदभाव क्यों फिर? हमारे ऋषियों ने कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, कि सत्य एक है। इट हैज बीन डिफाइंड, इट हैज बीन यूलोजाइज्ड, ग्लोरिफाइड बाय वेरियस प्रॉफिट्स एंड सेंट्स इन वेरियस लैंग्वेजेस। सत्य एक है। ऋषियों ने, मनीषियों ने अलग अलग परिभाषा देकर के उसको सम्मानित किया, उसका गुणानुवाद गाया है। ठीक इसी प्रकार से राम कहिए, अल्लाह कहिए, परमेश्वर कहिए, यहोवा कहिए, ये सब उसके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नाम के उच्चारण करने से उसकी शक्ति अलग अलग नहीं हो जाती है। जैसे सूर्य आकाश के अंदर गुजरता हुआ अनेक देशों पर चमकता है, हर देश के अंदर कोई ना कोई भाषा बोली जाती है, पर सूर्य एक ही रहता है, उसके अनेकों नाम हैं। ठीक इसी प्रकार से पानी भी हर देश के अंदर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, पर तत्वतः है वो पानी, जल एक ही चीज है। ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने कहा कि जब उस परम तत्व को तुम प्राप्त कर लोगे, उस रियलिटी को जान लोगे, तो ये सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमारे संतों ने ज्ञान की बात को समझाने का प्रयास किया और इसीलिए हमारे संतों का इतना बड़ा विराट दर्शन था कि उनके आगे हिंदू भी आए, उनके आगे मुसलमान भी आए, उनके आगे और नास्तिक आस्तिक आए। उन्होंने सबको गले लगाया, मानव मात्र को गले लगाया, क्योंकि मानव मात्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता उन संतों के पास थी। आपने देखा होगा जैसे माला होती है, माला में अलग अलग फूल होते हैं, गुलाब का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, गेंदे का फूल होता है, पर प्रत्येक फूल के अंदर जो धागा है वो एक ही होता है। धागे के अंदर वो क्षमता होती है कि सारे फूलों को अपने में धारण कर ले। इसी प्रकार से वो जो परम सत्ता है, नाम उसका चाहे आप किसी भी भाषा के माध्यम से, कोई भी आप उस किसी भी नाम से आप पुकारें, पर वो परम सत्ता एक है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कि संसार में सैकड़ों नाम हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नमक जिसका हम सेवन करते हैं जी, नमक को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कोई नमक बोलता है, कोई लवण बोलता है, कोई उसको टेबल सॉल्ट बोलता है, उसके अनेक नाम हैं। पर इन नामों से उसके तत्वों का नहीं पता चलता। आप एक केमिस्ट के पास जाते हैं, आप कहते हैं साहब इसे जरा एग्जामिन कीजिए क्या चीज है, और केमिस्ट उसको एग्जामिनेशन करने के बाद ये कहता है कि इसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और जब वो सोडियम क्लोराइड का उच्चारण करता है तो हमको ये पता चल जाता है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों तत्व विद्यमान है।
इसी प्रकार से जहां मैं ज्ञान का जिक्र कर रहा हूं, ज्ञान वो नाम का उल्लेख करता है जिससे तत्व का परिचय मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा, हम किसी भी आदमी को देखते हैं, हम पूछते हैं साहब आपका नाम क्या है। देखने के बाद भी, उसके आकार को देखने के बाद, उसको शक्ल देखने के बाद हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। बिना नाम के पूरा परिचय नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से जो ईश्वर का नाम है, ईश्वर का जो ज्ञान है, उससे ही ईश्वर का परिचय मिलता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें इतनी ताकत है कि वो सारे धर्मों का समन्वय कर ले, क्योंकि धर्म जो है उसकी उपासना कर रहे हैं। अपने से परम सत्ता की उपासना धर्म ने की। हम कैसे अपने परिवार में, अपने बच्चों में, भाई बहन, बिल्कुल इमीडिएट जो हमारा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर कैसे प्यार बांट सकते हैं? मेरे ख्याल से आज कमी है प्यार की आपस में। हाउ कैन वी स्प्रेड लव? प्रेम जो है, प्रेम लेना भी होता है, प्रेम देना भी होता है। और प्रेम तभी आदमी बांट सकता है जब उसके अंदर निष्काम भाव हो, सेल्फिश वो नहीं हो, उसके अंदर परमार्थ का भाव हो, तभी वो प्रेम को बांट सकता है। Because everyone is complaining, सब कंप्लेन कर, सबको शिकायत है कि वो मुझे, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, या मैं उसे पसंद नहीं करता, या वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। ये जो एक नेगेटिव एटीट्यूड्स आजकल हम जिंदगी में देखते हैं, और ये एक इंसान को अंदर से खाया जा रहा है क्या? ये मैं आपको बताऊंगा कि देवता और दानवों के अंदर जब वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक एक लड्डू देता हूं, पर इसको तुम खाना, पर शर्त है जिसको लड्डू मिलेगा वो स्वयं इसको नहीं खाएगा। तो जब असुरों को प्राप्त हुए लड्डू, तो उन्होंने कहा भाई ये लड्डू हम खुद तो खा नहीं सकते हैं, तो कैसे खाएं? तो किसी ने हवा में लड्डू को उछाला, तो कोई लड्डू उसके नाक पे गिरा, किसी के कहीं सिर पे गिरा, कोई लड्डू नहीं खा सका। जब देवताओं की बारी आई तो एक ने दूसरे को खिलाया, दूसरे ने पहले को खिलाया, क्योंकि अपना लड्डू तो स्वयं खा नहीं सकता था। तो इसी प्रकार से पारस्परिक प्रेम से हम समाज को मजबूत कर सकते हैं। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। सवालों का सिलसिला तो मन में आया जा रहा है, क्योंकि आपके जवाबों से मुझे संतुष्टि तो बहुत मिल रही है, लेकिन और भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या, जैसे एक हम धर्म की बात कर रहे हैं, अधर्म एक चीज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बीच में कहीं पे एक जिंदगी अपनी जी रहे हैं, जो अधर्मी नहीं है, लेकिन हम जिसे धर्म कहते हैं उस पर विश्वास नहीं करते। वो क्या वो कोई गलती कर रहे हैं? कभी कभी हम ये समझते हैं कि जो हमारा कर्म कांड है, हमारे रिचुअल्स हैं, यही धर्म है। पर रिचुअल्स की गहराई में अगर हम जाते हैं तो रिचुअल हमें एक आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ हमारा इशारा देते हैं। तो बहुत से लोग रिचुअल्स को ना माने, फिर भी वो धार्मिक हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में हम ज्योत जगाते हैं। ज्योत जगाने का मतलब है कि आप अपने अंतर जगत में ज्योत जगाइए। अगर आपके अंतर जगत में प्रकाश होगा तो आपका सारा जीवन प्रकाश में हो जाएगा। आपका मंदिर भी आलोकित हो जाएगा, आपका घर भी आलोकित हो जाएगा, आपका परिवार भी चमकेगा, प्रकाशित हो जाएगा, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होगा। आप कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे। पर अगर हम उस रिचुअल को ही करें, जैसे मुंह में राम बगल में छुरी, तो उससे हमारे जीवन में भला होने वाला नहीं है, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। तो ये जितने भी रिचुअल्स की जो सिग्निफिकेंस है, उनको अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमारे इनर रेलिम की तरफ, इनर डायमेंशन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, आंतरिक आयाम की तरफ हमें इशारा देते हैं। तो जरूरी नहीं कि आदमी रिचुअल्स को माने, पर रिचुअल्स का जो मीनिंग है, अगर वो हम स्पिरिचुअलिटी के जरिए फुलफिल कर रहे हैं तो हमने जीवन के अंदर शांति प्राप्त करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि इससे ये लगता है मेरे को कि एक जमाना था हमारे सभ्यता में, हमारे धर्मों में, जब एक खुलापन था, जब जो लोग थे उनकी मन की खिड़कियां खुली हुई थी, जो ऋषि मुनि थे, जो ब्राह्मण थे, उनकी मन की खिड़कियां भी खुली हुई थी, जो लोग पूजा पाठ करते थे, मुंसिफ हो, चाहे वो काजी हो, कोई भी हो, ज्ञानी हो किसी गुरुद्वारे में। लेकिन आज एक रिचुअलिज्म की जहां तक सवाल है, एक संकीर्णता सी आ गई है उसके अंदर। तो आई थिंक पीपल आल्सो फॉलो दैट।
हाँ, तो रिचुअलिज्म से केवल करने से, कर्मकांड को करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके पीछे उसका जो इनर मीनिंग है वो भी हमको जानना चाहिए। अगर हम इनर मीनिंग को नहीं जानेंगे, जैसे अगर हमारे सामने हीरा आ जाए, रॉ डायमंड्स आ जाए और कांच आ जाए, तो हमें ज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो हम दोनों को तो कांच ही समझेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जो मैं इतनी देर से आपसे कह रहा हूं कि ज्ञान को जान करके अपने जीवन को हम बदलें, क्योंकि आज युग परिवर्तन के लिए हमें मट्टी को नहीं बदलना है। आज युग परिवर्तन के लिए हमें आसमान को नहीं बदलना है। आज युग परिवर्तन के लिए हमें पेड़ को नहीं बदलना है, हवा को नहीं बदलना है। आज युग परिवर्तन के लिए हमें मानव के मन को बदलना है। अगर मानव के मन में परिवर्तन होगा तो युग परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। महाराज जी, आपने बहुत ज्ञान की रोशनी यहाँ तक तो बहुत जोर से पहुंची, लेकिन आशा है कि मैंने आपसे कोई अटपटे सवाल नहीं किए, लेकिन क्या करूं, मैं अज्ञानी हूं। और दर्शकों से मैं ये अब कहना चाहूंगा कि ये अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, जरूर होंगे, तो अब मेरा सूत्रधार बनने का वक्त आ गया है और अगले जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आप अपने सवाल महाराज जी तक पहुंचाएं और मेरे ख्याल से आप भी इस ज्ञान की ज्योति का लाभ उठा सकेंगे और जिंदगी को नए रुख से, नए नजरिए से देखना सीख पाएंगे। धन्यवाद।